हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा पॉकेट बिलिंग एआई का ओवरऑल इंटरफेस कैसा होता है और कौन कौन से फीचर्स हम प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले जब भी हम ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमको मोबाइल नंबर और सिक्योरिटी पिन पास करना पड़ेगा। ये जो मोबाइल नंबर रहेगा ये हर एक शॉप का अपना खुद का यूनिक नंबर रहेगा, जो कि हम उन्हें ऑन बोर्ड करते टाइम जो नंबर वो हमें प्रोवाइड करेंगे उसी नंबर से उनको लॉगिन करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं एक टेस्टिंग अकाउंट में लॉगिन करके दिखाता हूँ। पिन और पासवर्ड डालते ही आप एंटर करेंगे तो आप इस तरीके के हमारे पेज में आ जाएंगे। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा नोटिफिकेशन का। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको पर डे का, पर 7 मतलब पर वीक का और पर मंथ का आपको ओवरऑल व्यू दिखने लग जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टॉक, सेल्स, बिल, एक्सपायरी, उधार, ये सारे से रिलेटेड आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिखेंगे। क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, ये आपको सब कुछ दिखेगा यहाँ पे। और नीचे करेंगे स्क्रॉल डाउन तो आपको डेली का भी जो सेल्स रिकॉर्ड होता है वो भी यहाँ पे दिखेगा। कौन कौन से प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बिका है और वहाँ से कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, ये आपको सारा इस नोटिफिकेशन टैब में दिख जाएगा। और अगर मान लीजिए आपको ये रिपोर्ट किसी को शेयर करना है तो आप उसका यहाँ व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हैं और सेंड पे क्लिक करते ही उनके व्हाट्सएप पे वो चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और फीचर है जो कि है शॉप स्विचिंग। यहाँ पे आप क्लिक करते ही आपके जितने अदर शॉप्स रहेंगे वो आपको यहाँ दिखने लग जाएगा। ये मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये फ़ीचर कैसे यूज़ किया जाता है शॉप स्विचिंग का। बेसिकली शॉप स्विचिंग होता क्या है, पहले ये बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए एक दुकान का मालिक है, उसके पास कई सारे अलग अलग दुकान हैं। तो अभी मार्केट में क्या है ना कि सारे अलग अलग दुकान को चलाने के लिए उसको हर दुकान के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है और सभी सॉफ्टवेयर में उसको बार बार लॉग इन लॉग आउट करना पड़ता है। बट हमारे सॉफ्टवेयर में क्या है कि अगर आप हमारा ही सॉफ्टवेयर अपने सारी दुकान में यूज़ करोगे तो आपको लॉगिन लॉग आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही बार लॉगिन करके आप डायरेक्टली शॉप स्विच करके आप दूसरे शॉप के भी सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं अपने ही मोबाइल ऐप में या फिर अपने लैपटॉप में। इस फीचर को मैं मोर डिटेल्स में बताऊंगा अपने आगे वाले वीडियोस में। तो जो सबसे पहला हमारा फीचर है वो है न्यू बिल का। न्यू बिल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये सारे अभी डेमो प्रोडक्ट्स मैंने डाल रखे हैं जो कि किसी मेडिकल शॉप के लिए हैं। इस सारे प्रोडक्ट्स में आपको कई सारे अलग अलग नाम दिख रहे होंगे। यहाँ पे सबकी खुद की अमाउंट दिख रहे हैं और उनके कितने स्टॉक हमारे पड़े हुए इन्वेंट्री में, ये सारा कुछ डिटेल आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक फ़ीचर है जहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम आप सर्च भी कर सकते हैं। तो जैसे ही अल्फ़ाबेट जो भी आप डालेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ क्रॉस आइकन पे क्लिक करते ही वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक बटन है स्कैन प्रोडक्ट, इस पर क्लिक करते ही आपके जो भी मोबाइल या लैपटॉप में जो भी डैशबोर्ड कैमरा रहेगा वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अभी के लिए ये कैमरा मैंने ऑफ़ कर रखा है इसलिए आपको ब्लैक दिख रहा है, बट ये कैमरा ओपन होते ही आप किसी भी प्रोडक्ट का जो भी बारकोड अगर लगा होगा उस बारकोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो वो अपने आप से ही उस प्रोडक्ट के सारे डिटेल्स को ले लेगा। और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा एक कार्ट सेक्शन है। यहाँ पे आपको पूरा उस कस्टमर का नाम, अगर मान लीजिए कस्टमर को आपको बिल उसके मोबाइल नंबर पे भेजना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर कस्टमर कोई मान लो वेंडर वगैरह है जिसको पूरा प्रॉपर जीएसटी बिल चाहिए होगा तो आप उस कस्टमर का यहाँ पे जीएसटी नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा छोटा सा जिसमें लिखा है कि आइटम नॉट इन द प्रोडक्ट लिस्ट। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दुकान में कुछ आइटम्स होते हैं जिनको अभी हमने अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर में डाला नहीं है, बट वो आइटम आपके सामने पड़ा हुआ है और कई कस्टमर डिमांड करते हैं कि हमको ये प्रोडक्ट दे दो, तो आप उनको मना तो कर नहीं सकते क्योंकि आपका वो बिकना चाहिए। तो आप यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हैं, किस क्वांटिटी में है वो, उसका यूनिट क्या है, पीस में है, पैकेट में है या केजी में है, उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ प्राइस डाल सकते हैं और कितना पीस वो ले रहा है ये डाल के ऐड टू बिल करेंगे तो वो अपने आप आपका बिल में ऐड हो जाएगा।
चलिए एक बिल मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कोई पेशेंट आया, उसको चाहिए एसी लॉक 150 और एल्मोकॉन 5। तो यहाँ पे क्लिक करते ही ये आपको दिखाने लग जाएगा कि आपको उसको कितनी क्वांटिटी में देना है। और यहाँ पे दिखा हुआ भी है कि जो 80 रुपये है वो आपके टोटल 30 टैबलेट्स का है। जैसे कि एक पूरे पत्ते में 30 टैबलेट हैं तो उनका दाम 80 रुपये थे। इसका मतलब एक टैबलेट का दाम हमारा 2.67 पड़ा। अब मान लीजिए कोई कस्टमर बोला कि उसको सिर्फ 5 ही पीस चाहिए, तो यहाँ पे आपने 5 पीस इंसर्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली प्राइस कैलकुलेट कर लेगा। तो 5 इंटू 2.67 आपका 13.35 हो जाएगा। यहाँ ऐड टू कार्ट करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लिस्ट में आ चुका है और यहाँ पे प्रॉपर उसका प्राइस लिखा है। दूसरा मान लीजिए उसने कहा है एल्मोकाइन 5 उसको चाहिए, तो इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे भी उसका पूरा डिटेल दिखेगा कि उसका प्राइस कितना है। एक पूरे स्ट्रिप का जिसमें 15 टैबलेट होते हैं उसका 50 रुपीज़ है और स्टॉक में टोटल 100 पीस पड़े हुए हैं। तो मान लीजिए कस्टमर ने कहा कि हमको लेट से 4 ही पीस चाहिए, तो आप यहाँ पे 4 इनपुट करेंगे तो यहाँ पे प्राइस ले लेगा। कई बार ऐसा भी होता है कस्टमर कहता है हमको पीस नहीं, हमको पैसे में ही दे दीजिए। मान लीजिए कस्टमर कहा कि हमको 30 रुपये का दे दीजिए, तो जैसे 30 रुपये आप डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा कि सिर्फ 9 ही पीस उसको मिल पाएगा 30 रुपये में। तो 30 रुपये उसने डाला, यहाँ पे एंटर किया तो अपने आप से वो यहाँ पे अमाउंट ले लेगा। ये देखिए 9 क्वान्टिटी का 30 रुपीज़ ले लिया उसने। अब कस्टमर का आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, उसका जो भी मोबाइल नंबर रहा ये आप यहाँ पे इनपुट कर दीजिएगा। और यहाँ पे एक और सेक्शन है प्रोडक्ट फ़ोटो, ये ऑप्शनल है। सो कई बार ऐसा क्या होता है ना कि दुकान से कोई सामान कस्टमर ले जाता है और बाद में वो कहता है कि हो सकता है हमें प्रोडक्ट को रिफ़ंड करना पड़े या रिटर्न करना पड़े अगर कोई भी प्रॉब्लम आया फ्यूचर में। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट का फ़ोटो लेके उस बिल में ऐड कर सकते हैं, जिससे मान लो अगर कस्टमर नेक्स्ट टाइम दोबारा आपकी दुकान पे आया तो आप वेरीफाई कर सकते हैं उस बिल को देखते ही कि अच्छा हाँ ये प्रोडक्ट हमारे ही दुकान से गया था। तो इससे क्या हुआ कि एक कन्फ्यूज़न जो क्रिएट होता था कस्टमर और शॉप के बीच में किसी भी प्रोडक्ट को लेके, क्योंकि कई बार क्या होता था कि शॉप पे जो आइटम नहीं भी था वो भी कस्टमर ला के दिखा देता है कि ये हमने आपकी दुकान से ही लेकर गया है, और वो ज़बरदस्ती शॉप वाले से फ़ाइट करने लगता है कि देखिए आपने बिल में तो लिखा है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम, बट हो सकता है कि उसका कोई दूसरा वेरिएंट वो कस्टमर ला के दिखा रहा हो। बट ये कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो फ्यूचर में, इसलिए आप वो प्रोडक्ट का फ़ोटो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो इससे बहुत क्लियरिटी रहेगा कि उस शॉप से ही वो प्रोडक्ट बिका है। कई बार कस्टमर भी कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं ये ऐसा दूसरी दुकान से मैं ना ले जाके इनकी दुकान पे रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये सारे कन्फ्यूज़न आते हैं, तो इसको दूर करने के लिए ही ये फ़ीचर बना है जिसमें आप उस प्रोडक्ट का पूरा फ़ोटो लेके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। या तो आप गैलरी से अपलोड कर दीजिए, या तो टेक फ़ोटो पे आप क्लिक करेंगे तो मोबाइल का कैमरा या फिर जो भी डैश कैम रहेगा वो ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप प्रोडक्ट का फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपका वो आ जाएगा। यहाँ पे टैक्स आप देख सकते हैं कि 6% का टैक्स स्लैब जो है वो शॉप वाले ने इंटर किया होगा, तो जितना भी टोटल आइटम बिकेगा उसका 6% यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो टोटल आपका 46.35 आ गया। ये सारे डिटेल आपको डालते ही आपको 4 ऑप्शन दिखने लग जाएंगे। पहला है जनरेट एंड प्रिंट बिल। इस पर क्लिक करते ही जो भी आपके शॉप में प्रिंटर कनेक्ट होगा लैपटॉप से या फिर मोबाइल के ब्लूटूथ से, उसमें अपने आप से बिल निकलने लग जाएगा। सेव बिल बट नो प्रिंट। तो यहाँ पे बस बिल आपका सेव हो जाएगा, बट वो बिल आप शेयर नहीं कर पाएंगे या फिर आप कस्टमर को हार्ड कॉपी उसका नहीं दे पाएंगे। तीसरा है ऑप्शन है सॉफ्ट कॉपी का, जिसमें आप बिल को भी सेव कर लेंगे और ऑटोमेटिकली जो भी कस्टमर ने यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है उसके व्हाट्सअप पे बिल आपका चला जाएगा। और चौथा है ऑप्शन है कि सेव बिल एंड सेंड वाया एसएमएस। तो कई बार कस्टमर कहता है कि मेरा मोबाइल पे व्हाट्सअप नंबर नहीं है, बट आप मेरे को एसएमएस के थ्रू बिल का डिटेल भेज दो। तो आपको ये करते ही आपके एसएमएस पे वो बिल चला जाएगा। तो ये टोटल 4 ऑप्शन है जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें एक फीचर और है। अब मान लीजिए आपने प्रोडक्ट्स के कई सारे फ़ोटोज़ डाल दिए अपने बिल में, बट अब अगर आप जनरेट बिल करोगे तो आपके कई सारे फ़ोटोज़ आ जाएंगे उस बिल के नीचे। तो इसमें क्या है, आपका बहुत इंक लॉस्ट होगा। तो हमने ये फीचर डाल रखा है कि अगर आपने कोई भी फ़ोटो अपलोड किया है और अगर आप बिल निकालेंगे तो उस टाइम में सिर्फ बिल ही जाएगा, आपका वो प्रिंट नहीं होगा, फ़ोटो प्रिंट नहीं होगा, जिससे आपका इंक बच सके। फ़ोटो सिर्फ आपके ई कॉपी जितने ई बिल जितने रहेंगे उस पर ही आप दे सकते हैं। तो इससे आपका काफ़ी इंक भी बच जाएगा। यहाँ पे मैंने सेव बिल कर दिया तो ये बिल मेरा सेव हो चुका है।
तो ये है हमारा पूरा ओवरऑल फीचर न्यू बिल्ड का।